हाय हाय आरएसएस गवर्नर, हाय हाय आरएसएस गवर्नर, हाय हाय कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर को खून से सेंका वो कश्मीर हमारा है। मास अरेस्ट बंद करो, बंद करो, मास अरेस्टिंग बंद करो, बंद करो, सिविलियन किलिंग बंद करो, बंद करो, मास अरेस्ट बंद करो, बंद करो। यहाँ से 7 नौजवान हंग मगज मज करी तुम बेचारे शहीद, उस पे आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कश्मीर हमारा है, इसका फैसला हम करेंगे। कि युस आज वारिया शार्ट टाइमस में अख प्रोटेस्ट वनकस यह लुकन हूं मसल बंद करो, बंद करो, सेना का एजेंडा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, राम सेना का एजेंडा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इससे पहले कि हालात जम्मू कश्मीर में बेकाबू हो जाएं, उनको बजरंग दल का एजेंडा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बीजेपी का एजेंडा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। सिविल किलिंग बंद करो, सिविल किलिंग बंद करो, सिविल किलिंग बंद करो, कश्मीर के साथ जुल्म सितम बंद करो, कश्मीर के साथ जुल्म सितम बंद करो, साथ जुल्म को बंद करो, बंद करो। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। कश्मीर में इनोसेंट लोगों की किलिंग को बंद करो, बंद करो, इनोसेंट लोगों की किलिंग को बंद करो, बंद करो। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, यह है कि जो कश्मीर के अंदर इंसानियत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो इंसानियत का कत्ल हो रहा है, और जो कश्मीरियों को, इनोसेंट कश्मीरियों को और सिविल लोगों को जो है वो गोलियों का शिकार और पैलेट गन का शिकार बनाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ की मर्जी हुकूमत से कि गोली और पैलेट गन क्या खाली कश्मीरियों के लिए? इनको बंद किया जाए ना, ये ना हो कि पूरा जो है रजौरी, पुंछ और पीर पंजाल एरिया, डोडा किशोर हर बंदा इस चीज में इन्वॉल्व हो जाए। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे कि हमारी भाइयों के, और ये मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को जो है वो कश्मीरियों से प्यार नहीं है, कश्मीर से प्यार है, कश्मीर की जगह से प्यार है, कश्मीरियत से प्यार नहीं है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मिलजुल के जीने और जीने दो। ये कश्मीर में इनोसेंट किलिंग के खिलाफ है। हमारी ये गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश है, हम उनको चेतावनी देते हैं कि जो कश्मीर में इनोसेंट किलिंग हो रही है इसको बंद किया जाए और लोगों कश्मीर में अमन किया जाए। ये पहले कह रहे थे कि जब हम आएंगे गवर्नर रूल लगेगा, अमन आएगा, लेकिन गवर्नर रूल में जितनी सख्ती हो रही है, जितने लोगों को मारा जा रहा है, ये सरासर नाइंसाफी है। हम इस इंतजामिया से ये इनको चेतावनी देते हैं कि अगर ये आग कश्मीर में लगी है, अगर इसको वहाँ खत्म ना किया गया तो ये पीर पंजाल और चनाब में भी लगेगी। 4.5 साल से यहाँ पे जो है एक साइकिल ऑफ डेथ चालू है, उसमें कहीं रुकावट नहीं आ रही है। हमें उम्मीद थी कि गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कोई राहत लाएगी। जो हमने पीडीपी और बीजेपी के वक्त में देखा था वो सिलसिला रुक जाएगा, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं आई। अभी पिछले दिनों आपने देखा पुलवामा में बाज़ाब्ता एक ब्लड बाथ हुआ, इनोसेंट किलिंग्स हुई, जिसको हम ये मानते हैं कि ये बाज़ाब्ता एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। उसी बात को हम आज एहतजाज करने के लिए सड़कों पे निकले हैं। जो किलिंग्स हो रही हैं वो भी बेगुनाह मासूम सिविलियन की, इस पे जितना एहतजाज हम करें कम है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एहतजाज हुआ, इसमें लोग कंसर्न है। इसी से हालात ख़राब हो जाते हैं, रियासत में एलिनेशन हो जाती है, लोग सड़कों पे आते हैं, रिजनमेंट करते हैं, गोलियां चलती हैं। ये चीज़ बंद होनी चाहिए। एहतजाज हम करने जा रहे हैं, ये सिर्फ अवामी जो किलिंग हो रही है, बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, आवाम को घसीटते हैं, इसीलिए हम आज एहतजाज करते हैं। मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करूंगा कि किलिंग बंद कीजिए, लोगों के दिल जो है वो मजरूह हुए हैं, उनके दिल जीतिए, लोगों को मत मारिए बिला वजह। मासूम लोग हैं और आप मासूम लोगों को मार रहे हैं। 2-3 महीनों में सिविलियन किलिंग सबसे ज्यादा इन 2 महीनों में हो गया। कुलगाम की बात करूंगा, 7 जवान यहाँ पे भी, कल पुलवामा में 8 जवान वहाँ पे भी। तो मुझे लगता है कि ये अफस्पा जो है, जो हमने बार बार कहा कि इसको हटाना चाहिए, इसका नाजायज फायदा ये उठा रहे हैं। और हमने बार बार असेंबली में उमर साहब ने कहा था कि इसको हटाने से ही यहाँ के हालात ठीक हो। चला कि एक ही पार्टी की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की अगर बर्बादी हो गई है वो इसीलिए हो गई क्योंकि अलायंस जब से आया यहाँ पे कोई फैसला नहीं होता है। एक ही पार्टी की सरकार होनी चाहिए, चाहे किसी को
جس کو لوگ بنائیں گے. ہم یہ نہیں کہیں کہ ہماری پارٹی جس کو وہ دے دیں گے, جس کو سپورٹ دیں گے. اور باقی پارٹی یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ریجنل پارٹی یہاں پہ کوئی ہے نہیں. یہاں پہ ایک ہے, وہ ہے نیشنل کانفرنس. باقی جو ہے ایجنسی کی بنائی ہوئی پارٹی ہے, چاہے PDP ہو چاہے اور کوئی پارٹی ہو, وہ ایجنسی نے بنائی. شکریہ شکریہ تھینک یو. وہ اسی لیے ہو گئی کیونکہ اللہ نے جب سے آیا یہاں پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے. ایک ہی پارٹی کی سرکار ہونی چاہیے, چاہے کسی کو جس کو لوگ بنائیں گے. ہم یہ نہیں کہیں کہ ہماری پارٹی جس کو وہ دے دیں گے, جس کو سپورٹ دیں گے. اور باقی پارٹی یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ریجنل پارٹی یہاں پہ کوئی ہے نہیں. یہاں پہ ایک ہے, وہ ہے نیشنل کانفرنس. باقی جو ہے ایجنسی کی بنائی ہوئی پارٹی ہے, چاہے PDP ہو چاہے اور کوئی پارٹی ہو, وہ ایجنسی نے بنائی. شکریہ شکریہ تھینک یو. لوگوں کو بھی